हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है, बायोलॉजी का पेपर है। तो आज हम देख लेंगे 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। 50% ऑफ द सिलेबस और 60% ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आपके 50 में से आई एम गारंटिंग यू 30 से 35 मार्क्स सेक्शन बी के अंदर सीधे इसमें से ही आएंगे। आई एम गारंटिंग यू, सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन इट। और हम स्टार्ट करें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स जो 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी एग्जाम 16 को है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स से क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर चैप्टर नंबर 1 इज द इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। मोस्ट आईएमपी चैप्टर का मींस क्या है? मोस्ट आईएमपी चैप्टर का मतलब ये है कि ये चैप्टर के अंदर से मिनिमम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये चैप्टर वेटेज वाला है, मतलब 2 मार्क्स के अंदर इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और आने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे डिस्क्राइब द 2 लेयर्स एक्साइन एंड इंटाइन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मुझे लगता है इस बार दिस इज माय प्रेडिक्शन, दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन, सेकंड वाला क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड वन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सेट। फोर्थ क्वेश्चन इज योर एक्सप्लेन द टर्म पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड एपो। फिफ्थ वन इज योर, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो सेकंड वाला क्वेश्चन खास करके देख लेना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक खास करके देख लेना। और ये जो 6th वाला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन गाइटोनोगेमी एंड जेनोगेमी, ये वाला, ये 3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। फिर हम देखेंगे 7th वाला क्वेश्चन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये तो खास करके देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन पोलिनेशन इन वेलिसिनेरिया एंड ज़ूओस्ट्रा, ये भी आता है हर बार। और 9th वाला हम देखेंगे डिफर बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म। आगे चलेंगे हम। ओके, चैप्टर नंबर 2 हमको स्किप करना है। चैप्टर नंबर 2 को स्किप करके हम सीधे आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 को स्किप इसलिए करना है कि चैप्टर नंबर 2 के जो 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इट इज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ 2024 पेपर और 2025 के पेपर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये वाले चैप्टर वाइज वेटेज निकालने में आए हैं और आपको रिप्रेजेंट करने में आए। सो चैप्टर नंबर 2 आप स्किप कर सकते हो। हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज आल्सो अ मोस्ट आईएमपी, एमआईएमपी, मतलब इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं 2 मार्क्स वाले। चलो तो हम देख लेंगे सबसे फर्स्ट वाला, राइट डाउन द कैरेक्टर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सेकंड वन एक्सप्लेन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। थर्ड वन देख लेंगे एक्सप्लेन गिफ्ट एंड जिफ्ट इन असिस्टेड टू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। खास करके ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। व्हेन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नीडेड। एमटीपी कब नीडेड है? एमटीपी वाला क्वेश्चन भी हर बार रिपीटेड होता है, तो इस बार देख लेना एमटीपी कब कब रिपीट होता है, प्रेगनेंसी में क्यों एमटीपी चाहिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लैक्टेशन अमोनेरिया एज द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। ये वाला भी स्टूडेंट देख लेना एक बार क्वेश्चंस। और मुझे लगता है इस बार 110% डेफिनेटली डिफाइन अमीनो सिंथेसिस। व्हाई इज देयर अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन दिस टेक्निक इन इंडिया के अंदर अमीनो सिंथेसिस क्यों बैन है? क्योंकि इट इज अ प्रोसेस इन विच रिवीलेशन ऑफ द जेंडर इज देयर, मतलब जेंडर रिवील हो जाता है और खास करके इंडिया के अंदर मेल और फीमेल पता चल जाता है, तो फीमेल फिटोसाइड के लिए इंडिया के अंदर ये टेक्निक को बैन किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, एथिकल इश्यू के ऊपर अपने बात करेंगे तो 2 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये भी देख लेना एक बार, डिफरेंशिएट बिटवीन वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी एंड स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स ओवर अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आगे चलेंगे हम चैप्टर नंबर 4 की ओर। जैसे चैप्टर नंबर 2 स्किप किया था 1, 3 और अब आ गया चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के हम देख लेंगे। मेंडल वाला चैप्टर है, इसके अंदर देखेंगे व्हाट इज प्लियोप्टेरिक जीन, एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जांपल। ये वाला खास करके देख जाना, तो 3 मार्क के अंदर भी और 4 मार्क के अंदर भी ये जो प्लियोट्रोपिक जीन है ये वाला। एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वाला आ सकता है किसके अंदर? तो स्नैपड्रैगन के अंदर, एंटीराइनम के अंदर। थर्ड क्वेश्चन इज योर हीमोफीलिया, व्हाई हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। ये वाला सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर, तो ये भी देख के जाना। देन डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया वो जो हमारा डिजीज है वो भी पूछ सकते हैं।
उसके बाद है डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम। फिर हम आगे चलेंगे, लिस्ट 4 रीजन व्हाई पाइसम सटाइवम वाज एन आइडियल चॉइस फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। क्यों मेंडल ने पाइसम सटाइवम मतलब पी प्लांट ही मेंडल ने क्यों उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया था, उसके कोई 4 रीजन बता देना। फिर एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट, सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट इज डिफरेंट, तो वो वाला भी देख लेना। एंड नेक्स्ट वन इज योर हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला भी एक बार देख लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 देखा, चैप्टर नंबर 3 देखा, 4 देखा। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कोई एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। कितने टाइप्स के आरएनए, जैसे हमारे अंदर 3 आरएनए दिए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए दिया है हमारे अंदर, और एक थर्ड वन दिया है, तो वो देख लेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया कौन सा, और उनके एक्सप्लेन द फंक्शन देख लेंगे। सेकंड नंबर इज योर गिव द सक्सेसिव स्टेप फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सक्सेसिव स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। वो जो 6 स्टेप्स है वीएनटीआर प्रोब वाले, वो देख लेना एक बार। और ये वाला एक सिंपल क्वेश्चन है, चार्गोस रूल वाला, 20% सिस्टोसिन कैलकुलेट करना, एडेनाइन, इट इज वेरी इजी। डिफाइन एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स इन अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और उसके बाद का मुझे जो लगता है सबसे आईएमपी क्वेश्चन इज योर डिफर बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर लीडिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, और आपकी लैगिंग स्ट्रैंड कौन सी है, ये वाला देख लेना। अब आगे चलेंगे इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। अगर इवोल्यूशन चैप्टर आपको 2 मार्क्स के अंदर स्किप करना है, आप कर सकते हो, ऑप्शन के अंदर निकल जाएगा वो। ठीक है, चलो नंबर 1 इज योर ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर वाला एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट, वो भी देख लेंगे। उसके बाद मोस्ट आईएमपी, हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट टेलीकास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट रिपीट रिपीट, एंड दैट इज योर एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन यूजिंग डार्विन फिंचेस। देख लेना, टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जामिनेशन है, रिलैक्सेशन के साथ पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है, डिफर बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आता है, और ये गए साल के पेपर में था। डिफाइन साल्टेशन, हु प्रपोज दिस टर्म इन रिलेशन टू म्यूटेशन। और लास्ट क्वेश्चन इज योर राइट अबाउट द म्यूचुअल थियरी ऑफ ह्यूगो डायबिटिस। आगे चलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, 2 मार्क्स के अंदर सबसे आईएमपी है ये। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आईएम मोस्ट आईएमपी देखा, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट आईएमपी देखा, सेम वे चैप्टर नंबर 7 इज आल्सो मोस्ट आईएमपी, मतलब इसके अंदर से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड एंड क्लासिक टेस्ट यूज्ड फॉर इट्स डायग्नोसिस। टाइफाइड कौन कोज करता है, वो बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे, साल्मोनेला पेराटाइफी ए बी जो हो वो, और उसके लिए कौन सी टेस्ट यूज करेंगे उसका डायग्नाइजेशन के अंदर, कि टाइफाइड के अंदर डायग्नाइजेशन के अंदर कौन सी टेस्ट यूज करते हैं, देख लेना एक बार, विडाल टेस्ट। स्टेट द सोर्स, प्लांट एंड द बॉडी सिस्टम अफेक्टेड बाय ओपियोइड्स, ये भी देख लेना। विच डिजीज कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सेम टू सेम टाइफाइड के टॉपिक के एग्जैक्टली नीचे है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कौन स्प्रेड करता है वो देख लेना, और उसके सिम्टम्स क्या क्या है वो देख लेना। ओके, फिर आगे देखेंगे राइट एनी 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, मतलब कोई भी ऐसे 4 इफेक्ट जिससे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज कैसे हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं वो लिख देना। व्हाट इज एलर्जी की भी एंटीबॉडीज की टाइप्स लिख देना। देन डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल एंड साइटोकाइन बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये खास देख के जाना। एक्वायर इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी के अंदर इनेट इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमें पेरेंट्स से मिली है, बाय मदर बाय बर्थ हमें मिली है, वो इनेट इम्यूनिटी है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने बाहर आके जो हमारी बॉडी ने खुद से अडेप्ट की है, दैट इज योर एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो खास ये वाला भी देख के जाना। फिर हम आगे चलेंगे 2 मार्क्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 के, और इसमें से सिर्फ सबसे पहला एक्सप्लेन गॉस कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लेंगे, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल देख लेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रीडेशन एंड म्यूचुअलिज्म देख लेंगे। फिर आगे देखेंगे एक्सप्लेन 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, डिफाइन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये तो खास देख के जाना, जीपीपी एंड योर एनपीपी। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ जो बायोमास है उसका पूरा का पूरा आपको एग्जांपल देना है। देन द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन के जैसा, व्हाट इज ब्रूड पैरासाइटिज्म, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल, ये भी हर बार रिपीट होता है तो इसको भी एक बार देख लेना। एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो 2 मार्क्स के अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स देखे, जितने भी चैप्टर स्किप किए, जैसे चैप्टर नंबर 2 स्किप किया हमने, चैप्टर नंबर 8 स्किप किया है, चैप्टर नंबर 9 स्किप कर दिया है, चैप्टर नंबर 10 स्किप कर दिया है, चैप्टर नंबर 13 स्किप कर दिया है। तो वो सब स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि एज पर द बोर्ड पैटर्न, एज पर द जीएसईबी बोर्ड पैटर्न, गुजरात बोर्ड के हिसाब से ब्लूप्रिंट के अंदर 2 मार्क्स के अंदर वो वाले चैप्टर में से वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते।
तो अब हम आगे चलेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। दिस इज ऑल्सो 3 मार्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर सबसे पहले वाला चैप्टर इज इराडिकेटेड। फर्स्ट चैप्टर के अंदर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम सीधे चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। 3 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल विद लेबल डायग्राम एंड डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। हर बार रिपीटेड होता है। ये 6 में से तो पक्का 3 मार्क के अंदर एक पक्का है, 110%। ये 6 में से कोई 3 मार्क के अंदर आएगा, आई गारंटी यू। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल विद लेबल डायग्राम एंड डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। उसके बाद देख लेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है मेल वाला, क्योंकि हर बार फीमेल का स्ट्रक्चर आता है 2, 3, 4 साल से फीमेल का स्ट्रक्चर रिपीट होता है। ड्रॉ द फीमेल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। लेकिन इस बार एज पर माय प्रेडिक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम आ सकता है मेल का, वो भी लेबल डायग्राम के साथ। अनदर वन के ऊपर चलेंगे, आगे चलेंगे। एक्सप्लेन द वेरियस इवेंट ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन डिटेल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जितने भी वेरिएशन है विथ डायग्राम। 14 डेज के ऊपर पीक आता है, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन जो भी वर्क करता है वो पूरा का पूरा हम इसके अंदर लिखेंगे 3 मार्क्स के अंदर। फिर लिस्ट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा का मेन रोल क्या है बेबी के डेवलपमेंट के अंदर, एम्ब्रायो के अंदर, और बेबी के डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा, व्हाई टू रिमूव द प्लेसेंटा, वो सब लिख देना इसके अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे चलेंगे। आगे में क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइन फॉलिकल एंड एक्सप्लेन इट। ग्रेफाइन फॉलिकल जो हमारा पूरा का पूरा oogenesis के अंदर हमने देखा था, ग्रेफाइन फॉलिकल बनता था, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है इधर। एंड द लास्ट वन, एक्सप्लेन हाउ द स्पर्म पेनिट्रेट्स एंड द ओवम एंड हाउ ब्लास्टोसिस एम्बेडेड इटसेल्फ इनटू एंडोमेट्रियम। मतलब स्पर्म ओवम के अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ब्लास्टोसिस बनना स्टार्ट हो गए, मोर्यूला बनेगा, और फाइनली मोर्यूला बनके एंडोमेट्रियम की वॉल के ऊपर जो स्टिक होता है, क्यों होता है, उसको 3 मार्क्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम आगे चलेंगे। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 स्किप, सीधा आ जाएंगे मोस्ट आएंगे चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर 7 में से कोई एक आएगा, ये पक्का मैं गारंटी देता हूं। एंड ये वाला तो खास देख के जाना, गिव द सैलिएंट फीचर, और ये गिव अ साइलेंट फीचर ऑफ अ जेनेटिक कोड। राइट एनी 6 साइलेंट फीचर ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हर बार रिपीटेड होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी देख के जाना स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब द organization of DNA in nucleosome, mention the histone octamer and how much DNA is wrapped around it। जो क्रोमेटिन वाला पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, डीएनए कैसा रैप होता है क्रोमेटिन के ऊपर, इतनी बड़ी लेंथ होने के बाद भी वो वाला पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियोसोम वाला, न्यूक्लियस के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस। डिफरेंशिएट बिटवीन, 3 देखे थे ना हमने, आगे मैंने बोला था आरएनए के 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड योर रिबोसोमल आरएनए, मतलब आरआरएनए। आगे 2 मार्क्स के अंदर देखा 3 टाइप्स आपको रिफर करना हो तो ये 3 टाइप्स रिफर कर लेना, लेकिन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं। व्हाट इज मैसेंजर आरएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड रिबोसोमल आरएनए इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस। के अंदर ये तीनों का स्पेसिफिक रोल क्या है, डिफरेंशिएट करके बताना है हमको। फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विद 3 स्टेप्स। एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विद 3 स्टेप्स, मोस्ट आईएमपी। उसके बाद का भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस 6th एंड 7th, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, मेंशन द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, जो 2 मार्क में भी हमने देखा, डिफरेंशिएट करना है उसके अंदर। लास्ट वन देखेंगे, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव व्हाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल यूजिंग T2 बैक्टीरियोफाज एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रूव हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वो पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर, तो ये भी देख के जाना। फिर हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 के अंदर, एक्सप्लेन दी होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। फिर सेकंड वन मैंने बोला था इननेट इम्यूनिटी देख के जाना और एडेप्टिव इम्यूनिटी देख के जाना। व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी, एक्सप्लेन बैरियर ऑफ इट, डिस्क्राइब मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी 3 मार्क्स के अंदर ये वाला आने वाला है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, पूरी की पूरी प्लाज्मोडियम की एक लाइफ साइकिल दी है आपकी पेज के ऊपर 7 चैप्टर के अंदर, किस तरीके से प्लाज्मोडियम एक्ट करता है, हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे होस्ट कैसे बनाता है, सेल के अंदर कैसे एंटर करता है, फिर अपने रेप्लिकेशन कैसे करता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, वो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल उसकी देख लेना एक बार। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम आगे चलेंगे। डिस्क्राइब द सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद एन एग्जांपल ऑफ मंथ बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर से आया वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन, हर बार रिपीट होता है। एक्सप्लेन नमार्किज्म के अंदर भी देख लेना। फिर आगे देखेंगे डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी एंड वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, भी जो है इक्विलिब्रियम वाला ये वाला, इट इज वेरी आईएमपी, ये भी देख जाना एक बार। एंड देन माय प्रेडिक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब कैंसर वाला
एंड दिस टू मेथड ऑफ कैंसर डिटेक्शन, कैंसर किस तरीके से डिटेक्ट होता है वो वाली दो मेथड्स बता देनी है। बेनिंग मतलब ऐसा कैंसर जो एक जगह पे है, मैलिग्नेंट मतलब जो फैलने वाला ट्यूमर है पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा वो। और कैंसर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो पूरी की पूरी आपको एक लिस्ट दी है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। यूवी रेडिएशन से कर सकते हैं, एक्सरे से कर सकते हैं, या तो फिर बोल लो बायोस से कर सकते हैं। पूरी की पूरी ट्रीटमेंट है डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी दिया, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली डिटेक्शन बोला है तो इसके अंदर डिटेक्शन ही मेंशन करना। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड एज H2L2 and mention the function of antigen binding site, ये भी देख लेना। and illustrate the chart of replication of retrovirus, very IMP। रेट्रोवायरस की भी पूरी एक लाइफ साइकिल दी है, पूरा का पूरा चार्ट दिया है। वो वाला चार्ट 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, तो एक बार रिफर कर लेना पूरा का पूरा चार्ट रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस का। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर अब आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड 10 की ओर। 9 कैंसर है इसमें से, लेकिन इधर मैंने क्या लिखा है, मोस्ट आईएमपी का मतलब क्या था, 2 मार्क्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था। मोस्ट आईएमपी का मतलब ये स्टूडेंट्स कि 2 क्वेश्चन आएंगे 110% आएंगे। क्लियर, चलो तो देख लेंगे। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट। अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर एक चैप्टर को स्किप करना तो कर देना, लेकिन 3 मार्क्स के अंदर मैं बोलता हूं एक बार देख लेना। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट, ये देख लेना एक बार। जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज ऑफ जीएम प्लांट, वो भी देख लेना। मेन ये 2 है, एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर एंड योर बीटी कॉटन एज पेस्टिसाइड्स, ये वाला देख लेना। फिर आगे चलेंगे, एक्सप्लेन अ टिपिकल बायोगैस प्लांट, जो पूरा का पूरा 8 चैप्टर के अंदर बायोगैस प्लांट का डायग्राम के साथ दिया है। हाउ डू बायोगैस प्रोड्यूस, मीथेन के अंदर से जो मिथेनोजेंस के अंदर से निकल के पूरा का पूरा एक मीथेन बनता है, फिर बायोगैस प्रोडक्शन होता है, तो पूरा का पूरा एक बार देख लेना। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट। Write the significance of microbes as a biofertilizer. Yes, this is also very important. Genetically engineer insulin with diagram A, B, C, जो इंसुलिन का डायग्राम दिया A, B and और C, जेनेटिकली जो इंजीनियर करके बनाई गई थी इंसुलिन, ये भी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। ये वाला मोस्ट आईएमपी, एक बीटी कॉटन मोस्ट आईएमपी एंड देन योर टिश्यू कल्चर। ये 3 तो खास देख के जाना और देख के जाना। एक्सप्लेन व्हाई माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, ये तो शायद पूछ लिया लेकिन नहीं पूछ सकते, लेकिन तो भी देख जाना एक बार, एमसीक्यू के अंदर आपको काम आएगा। माइक्रोब्स इन household products. What is gene therapy? Illustrate using example of ADA deficiency. ये भी देख के जाना स्टूडेंट्स। Then this is also an IMP question जो रिपीट होता रहता है हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। What are cryprotein? Name an organism that produce it. How has a man exploited this protein benefit? मतलब मैन ने किस तरीके से ये प्रोटीन का बिगाड़ा किया है वो वाला। चलो आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 12 एंड 13। 11 को स्किप कर देंगे पूरा का पूरा। डिफाइन डीकंपोजिशन एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ डीकंपोजिशन, हर बार रिपीट होता है ये वाले चैप्टर के अंदर से। 3 मार्क्स के अंदर डीकंपोजिशन वाला हर बार रिपीट होता है। एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। ये एलियन स्पीसीज वाला भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन गाला में बार-बार दिया तो एक बार देख लेना ये वाला। डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, पता है इकोलॉजिकल पिरामिड पूरा का पूरा आता है। एक्सप्लेन द अप्रोच in which threatening the animal and plant are taken out from their natural habitat for conservation, मतलब एनिमल को अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर से निकाल के कंजर्वेशन करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं या तो फिर उसके थ्रेटनिंग पॉइंट्स क्या है, क्या उससे एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कस द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, और फिर से क्वेश्चन रिपीट। एक्सप्लेन अबाउट द एलियन स्पीसीज इन्वेजन विद एन एग्जांपल। ये क्या है, एक्सप्लेन कोज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, मतलब एलियन स्पीसीज की वजह से जो बायोडायवर्सिटी का लॉस है वो बताना है, और उसकी वजह से जो कुछ चीजें हैं, कुछ जो चीजें वो एक्सटिंक्ट हो जाती है वो बताना है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली एलियन स्पीसीज ही बताना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम आगे चलेंगे 4 मार्क्स की ओर। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, वेरी क्लियर अबाउट इट। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और लास्ट में हम आ जाएंगे 4 मार्क्स के ऊपर। द मोस्ट आईएमपी 4 मार्क्स। हम जब भी बोर्ड का पेपर स्टार्ट करेंगे, whenever we are starting a board paper, always start with section D, then we are approaching towards section C, then we are approaching towards section B। मतलब 4 मार्क्स के अगर हम जल्दी लिखेंगे तो हमको उतना टाइम बचेगा, तो हमारे को B इजीली लिख पाएंगे। लेकिन हमने B से स्टार्ट किया तो 4 मार्क वाला पीछे छूट सकता है, लेकिन 4 मार्क्स से स्टार्ट किया तो 2 मार्क का अगर छूट गया तो 2 मार्क का छूटेगा, 4 मार्क का नहीं छूटेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे 4 मार्क के इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 एंड योर चैप्टर नंबर 2। चलो, डिस्क्राइब वेरियस इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल पायरामिड्स। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी देख लेंगे एक बार पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के चार्ट के साथ। और हर बार की तरह 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है।
What are outbreeding device which inhibits self pollination promotes cross pollination? कौन से डिवाइसेस है जो सेल्फ पोलिनेशन को अटकाते हैं मतलब रोकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट्स इन फीमेल्स, ग्रेफाइन फॉलिकल वाला पूरा उस साइड से हमारा। ड्रॉ लेबल डायग्राम, बोला ना हर बार रिपीट होता है 4 मार्क्स में। डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है वो एक बार रिफर कर लेना, ठीक है। विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज आल्सो वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। ये 6 के अंदर से कोई भी एक आ सकता है और आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 को स्किप कर देंगे, इसके अंदर सीधा आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 एंड 5। एंड चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के अंदर से जितने मैंने दिए वो सब के सब रिफर करके जाना, टोटली आएगी और 110% आएगा। एक्सप्लेन मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, तब से देखते हैं 10th स्टैंडर्ड से, लेकिन इस बार पूरा का पूरा डायहाइब्रिड आ सकता है। सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, वो भी आगे देखा 3 मार्क्स के अंदर। ये वाला मेन है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स, फिनाइलकीटोयूरिया एंड योर थैलेसेमिया, देख के जाना। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन वीएनटीआरस, फिर से आया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन वीएनटीआरस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 5th चैप्टर के अंदर से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हाथ जोड़ के बोलता हूं पूरा का पूरा एक बार देख के जाना, वेरी आईएमपी चैप्टर। और फिर उसके अंदर व्हाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी देख के जाना। एंड देन योर प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया, वो भी देख के जाना। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव, ये भी 3 मार्क्स के अंदर देख लिया। जीन रेगुलेशन इन ई कोलाई इन लैक ऑपेरॉन, जो ऑन एंड ऑफ वाला है वो पूरा देख लेना। डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन विद चार्ट इन अ गार्डन पी, बोला था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, अब आया है क्वेश्चंस। तो एक्सप्लेन द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिलिया, मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिलिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसका ब्रीफ अकाउंट देना है आपको, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। ये ड्रोसोफिलिया वाला जो हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके एग्जैक्टली नीचे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है, उसको लिंक करके पूरा का पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एंड दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यही आएगा ये नहीं, ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर देंगे, इवोल्यूशन को। चैप्टर नंबर 7 व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी, फिर से हुआ। एक्सप्लेन द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और फिर से ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक्सप्लेन साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलो आगे चलेंगे, चैप्टर नंबर 9 की और 8 को स्किप कर देना है। डिस्क्राइब द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब डीएनए आइसोलेशन कैसे करते हैं, सेपरेशन कैसे करते हैं। सिंपल वे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो पूरी प्रोसेस है हमारी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी प्रोसेस इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? डोंट बी अफ्रेड, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एक्सप्लेन सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड क्लोनिंग साइट इन वेक्टर PBR322, वेरी मोस्ट आईएमपी PBR322। डायग्राम हर बार पूछते हैं इसका, PBR322 बोल बोल के टीचर्स थक जाते हैं लेकिन स्टूडेंट करके नहीं जाते, लेकिन ये आता है PBR322। एक्सप्लेन टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन से ऐसे टूल्स है जो डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के अंदर, जैसे मॉलिक्यूलर सीजर हो गया, फिर हमारा डीएनए लाइगेज हो गया, मॉलिक्यूलर गम हो गया, पूरा का पूरा कितने कितने टूल्स यूज हो गए इसके अंदर, वो डिस्क्राइब कर देना। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जो लास्ट पेज पे है चैप्टर के लास्ट पेज में, एंड योर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर हम आगे चलेंगे, आई थिंक सो इट इज ओवर। इसका मतलब चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 एंड 13, ये सब को हम स्किप कर देंगे 4 मार्क्स के अंदर। 4 मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अंदर जितने देखे स्टूडेंट्स, एक बार पूरे के पूरे सॉल्व कर लेना, रिफर कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डरना मत, ऑल इज वेल, हो जाएगा, 110% हो जाएगा, इतना करके जाना, 30 to 35 मार्क्स का हो जाएगा, आई गारंटी यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बी प्रिपेयर्ड, बी वेल, और थोड़ा दिमाग चला के लिखना, क्वेश्चन ट्विस्टेड आ सकते हैं, ट्विस्ट कर करके पूछ सकते हैं वो लोग। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।